जानकारी लेंगे। इस वक्त फ़हीम खान हमारे साथ हमारे संवाददाता रामपुर से जुड़ गए। फ़हीम, क्या कुछ ताज़ा अपडेट है आपके पास नामांकन को लेकर? जी, देखिए मैं आपको बता दूं कि आज़म खान ने अपने समाजवादी पार्टी के जो दफ्तर है दारुल अवाम पर, वहां पर आसिम राजा के नाम का ऐलान किया। हालांकि लोगों को लगा होगा कि नया है, लेकिन सुबह से ही सुगबुगाहट जो थी वो न्यूज और इंडिया ने खबर भी चलाई और सबसे पहले खबर चला के बताया था कि सूत्रों के हवाले से ये खबर है कि आसिम राजा को प्रत्याशी बना सकते हैं आजम खान, क्योंकि जिस तरह से गहमा गहमी थी। और दूसरी तरफ जो डॉक्टर तंजीम फातिमा आजम खान की बीवी है, उनका नाम महीनों से चर्चा में था, लेकिन उसके बावजूद आज उनके नाम को हटाते हुए आजम खान ने अपने बहुत ही अहम करीबी दोस्त आसिम राजा को प्रत्याशी बना दिया। अब देखना, देखिए मैं आपको बता दूं कि घनश्याम लोधी भी कभी आजम खान के बहुत करीबी हुआ करते थे और आजम खान ने उनके लिए हेलीकॉप्टर से टिकट मंगाया था। जल्दबाजी में टाइम कम था तो हेलीकॉप्टर से टिकट मंगा के उनका नामांकन कराया था बरेली में, और उसके बाद वो एमएलसी बनाए गए थे। तो आजम खान के करीबी रहे थे घनश्याम लोधी, और आज जो आसिम राजा हैं ये भी बेहद करीबी दोस्तों में और साथियों में गिने जाते हैं। आसिम राजा का ऐलान करने के बाद उन्होंने इस भ्रम को भी तोड़ा लोगों के कि वो कोई ना कोई इनके परिवार से होगा। बेटे के बाद में किसी और का नाम भी था और उनकी बीवी का नाम भी लगातार तैर रहा था, लेकिन जिस तरह से डिंपल यादव का नाम आया, धर्मेंद्र यादव का नाम आया, नाम बहुत घूम रहे थे, लेकिन सस्पेंस बरकरार था। न्यूज और इंडिया ने सुबह ही कह दिया था कि आसिम राजा का ऐलान आजम खान कर सकते हैं, और यही हुआ। कृतिका, मैं आपको बता दूं कि जब आजम खान ने ऐलान किया तो सबसे पहले न्यूज और इंडिया ने बताया देश को कि आसिम राजा समाजवादी पार्टी के लोकसभा उपचुनाव के प्रत्याशी होंगे। तो इस वक्त आसिम राजा समाजवादी पार्टी के दफ्तर से निकलकर नामांकन कराने के लिए कलेक्ट्रेट के अंदर दाखिल हुए हैं। वो अपना नामांकन दाखिल कराएंगे, उसके बाद बाहर आने के बाद मीडिया से रूबरू होंगे और बताएंगे कि किस तरह से आखिर उनको ये मौका मिला। लेकिन देखना दिलचस्प होगा कृतिका, क्योंकि आजम खान के ही दोनों कार्यकर्ता हैं, एक पूर्व कार्यकर्ता है और एक वर्तमान में कार्यकर्ता और बहुत गहरे दोस्त भी। इन दोनों के बीच जो मुकाबला होगा बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि रामपुर को भारतीय जनता पार्टी भी जीतना चाहेगी, क्योंकि वो सरकार प्रदेश में भी और केंद्र में भी वो नहीं चाहेंगे कि आजम का जो ये किला है ये बचा रह जाए, इसको ढाने की पूरी कोशिश की जाएगी। लेकिन आजम खान के किले को अभी तक कोई भेद नहीं पाया, उसको कोई तोड़ नहीं पाया, चाहे सरकार किसी की भी रही हो। सिक्का आजम खान का चला, वक्त बदला और वो 2 साल से ज्यादा जेल में रहे, ये एक अलग बात है, लेकिन आज भी रामपुर के अंदर आजम खान का वर्चस्व दिखाई देता है। जेल में रहते हुए भी उन्होंने 3 सीटों को विधानसभा की जीता और 2 सीटें बहुत ही कम मार्जिन से हारी, जो कि जीत के करीब थी। तो रामपुर का जो समीकरण है वो समाजवादी पार्टी के पक्ष में साफ दिखाई देता है। आजम खान का जो नाम है वो बड़ा नाम है, कद्दावर रहता है आजम खान, समाजवादी पार्टी के फाउंडर मेंबर है। तो आजम खान के कार्यकर्ता का मुकाबला एक दूसरा कार्यकर्ता करेगा जो भारतीय जनता पार्टी में चला गया। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले वक्त में 26 तारीख में किसका सिर पे ये सेहरा सजेगा और कौन यहाँ का फिर से दूल्हा बनेगा, क्योंकि वक्त बहुत कम है कृतिका। 2 साल के बाद फिर लोकसभा के चुनाव होंगे और प्रत्याशी भी बदलेंगे, चेहरे भी बदलेंगे, माहौल भी बदलेगा और वक्त भी बदलेगा। जी जी, चलिए आप फ़हीम लगातार बन रही है, आगे भी आपसे जानकारी लेंगे। मनीष, अगर देखा जाए जब बात रामपुर की करते हैं तो रामपुर सभी लोग जानते हैं कि ये समाजवादी पार्टी का गढ़ है, आजम खान का गढ़ ये रहा है। तो बेसिकली देखेंगे तो अखिलेश यादव आते हैं दिल्ली, पूरी मुलाकात हुई थी आजम खान उनके होने वाले हैं, पर समीकरण बनाने सिचुएशन प्रत्याशी का और उसके बाद नौ नामांकन कराना है। तो कार्यकर्ताओं में बड़ा जोश देखने को मिला। आजम खान को देखने के लिए लोग उमड़ पड़े और बहुत सारी उम्मीदें लोगों को यही थी कि आजम खान अपने परिवार से ऐलान कर सकते हैं, लेकिन आजम खान ने इस जो ये अफवाहें तैर रही थी इन पे विराम लगा दिया और उन्होंने अपने एक बेहद करीबी कार्यकर्ता तो जरूर है, लेकिन परिवार के बहुत करीबी हैं और बेहद अच्छे दोस्तों में आजम खान के गिने जाते हैं आसिम राजा, उनके नाम का ऐलान किया। उनके नाम के ऐलान के बाद रामपुर में जो उनके समर्थक थे, जो समाजवादी पार्टी के समर्थक थे, वो बहुत खुशियों से भर गए, फूले नहीं समाये और उन्होंने हार और फूलों के साथ आसिम राजा का स्वागत करके उनको कलेक्ट्रेट तक लेके आए हैं। कलेक्ट्रेट में लाने के बाद उनका यहाँ नामांकन दाखिल होने जा रहा है, वो अंदर पहुंच चुके हैं, नामांकन दाखिल कर रहे हैं। लेकिन रामपुर की अगर माहौल की मैं बात करूं तो मुख्तार अब्बास नकवी से लेके कई मंत्री
रामपुर के अंदर मौजूद हैं और वो भी भारतीय जनता पार्टी के जो नए नवेले मेंबर कह लीजिए या अब लोकसभा के प्रत्याशी कह लीजिए घनश्याम जी। लोधी उनका नामांकन कराएंगे और कोशिश यही होगी क्योंकि सरकार है और सरकार नहीं चाहेगी कि वो हार का स्वाद यहाँ रामपुर के अंदर चखे। जी। अब दोनों तरफ से मुकाबला पूरा भरा हुआ है। आजम ठीक है। खान भी नहीं चाहेंगे कि उनकी सीट यहाँ से लूज करे बिल्कुल। और भारतीय जनता पार्टी भी ये चाहेगी कि वो इस सीट पे जीत का परचम लहराकर बिल्कुल। अपनी ताकत को बढ़ाएं। तो जिस तरह से कृतिका रामपुर का जो आज का दृश्य है वो बिल्कुल देखते ही बनता है। आज रामपुर का जो सियासी पारा है वो 7वें आसमान पे है। बिल्कुल फहीम, अगर हालांकि देखा जाए तो अगर- चुनौती तो समाजवादी पार्टी